है। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपर के टूल्स के बारे में। यानी जो भी हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रहती है वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टूल्स की मदद से वो कोडिंग करनी पड़ती है। जो कोडिंग तो रहती है वो कैसे पता चलती है और कैसे उससे एरर फाइंड आउट करते हैं और फिर भी कैसे कैसे उसे प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं और उससे जो यूजुअल और ग्राफिक जो सोल्यूशन रहते हैं वो कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये मतलब होना चाहिए जैसे अगर हम कोडिंग कर रहे हैं या फिर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम कुछ वेब एप्लीकेशन में या कोई भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना रहता है और उसके टूल्स क्या रहती हैं जिससे आपको मदद करती हैं कि वो कैसे आपको उससे फाइंड आउट से बाहर निकाल सकते। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपर में तो टूल्स रहते हैं, तो टूल्स उससे बहुत सारे टूल्स रहते हैं। तो टॉप लेवल के जो टूल्स रहते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे टूल्स रहते हैं वो हमारे आते हैं, गिटहब आते हैं, विजुअल स्टूडियो आते हैं, जीरा आते हैं, पोस्टमैन एपीआई रहते हैं और डॉटर रहते हैं। तो एक एक चीज़ तो हम समझ लेते हैं। तो ये एक सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए या कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर या कोई भी फुल स्टैक डेवलपर है। अगर ये सब काम जो चल रहा है कोडिंग से रिलेटेड या वेब एप्लीकेशन बनाना या एप्लीकेशन क्रिएट करना किसी के लिए, क्लाइंट के लिए या कंपनी के लिए या खुद के लिए, तो उस बेसिस के हिसाब से इनको ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है और इनका नाम पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए ये 4-5 चीज़ें जो टूल्स हैं वो प्रोग्रामिंग टूल्स पे काम आती हैं एक फास्ट रिलेबल के लिए। तो जैसे मैंने नाम बताया आपको, गिटहब हो जाए, विजुअल स्टूडियो हो जाए, जीरा हो जाए, फिर अन्य डॉटर हो जाए, फिर अन्य पोस्ट एपीआई हो जाए और इतने सारे टूल्स हैं जो ब्राउज़र पे अवेलेबल रहती है। वो गूगल वगैरह पे आपको एक्सटेंशन पे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जहाँ से आपको कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है या फिर कुछ बिहाइंड का एरर आ रहे हैं वो कैसे सोल्यूशन करना पड़ते हैं। तो उससे बेस पर हम चलते हैं ऐसी चीज़ को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गिटहब है तो गिटहब क्या करते हैं आपका प्रोडक्शन लेवल पे या कोई भी क्लाइंट के लेवल पे या आपके खुद के लेवल पे अगर आप एप्लीकेशन पे काम करें तो साइड बाई साइड उसको रिसॉल्व करना और उसको डिप्लॉय करना 8-8 मिनट में और 8-8 साइड बाई साइड उसको अपडेट करना सर्वर पे और वो सिक्योरिटी लेवल पे रखना, तो वो गिटहब के टूल्स आते हैं। और अब बात करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो को। तो विजुअल स्टूडियो तो ऐसा इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क है जिससे आपको मदद मिलती है सारे सॉफ्टवेयर या कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लिखने के लिए मदद करती है, चाहे वो पाइथन का रिलेटेड हो, जावा से रिलेटेड हो, सी प्लस से रिलेटेड या कोई भी लैंग्वेज हो आप उठा लें, या फ्लटर वगैरह हो या एंड्रॉयड हो। वो सारे जो इन्वायरमेंट वो एक इन्वायरमेंट में आपको फाइल स्टोर करने के लिए मदद करते हैं। बाकी अलग अलग इन्वायरमेंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जावा के लिए इक्लिप्स रहता था, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो रहता था, फ्लटर के लिए तो ये विजुअल स्टूडियो, फ्लटर के लिए भी एंड्रॉयड स्टूडियो रहता था। ठीक है, तो इसकी जो सारी जो मेमोरी रहती थी वो बहुत ही हाई जीपी रहती थी। तो विजुअल स्टूडियो तो क्या कहते हैं आपको मिनिमाइज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम जीरा। तो जीरा बेसिकली क्या होता है, आप एक टास्क जो दूसरी टास्क रहती हैं वो टाइमलाइन में आप अपडेट करते रहते हो, या मैनेजर के प्रोजेक्ट के लेवल पे या आपके कोई भी अदर क्लाइंट है या फिर कोई भी आपके टीम लीडर है या फिर आपके साथ जो काम कर रहे हैं, अगर आपने टास्क कंप्लीट किया और उसको आप प्रोवाइड करते हो तो अगला टास्क वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम जीरा आते हैं। जीरा तो हमारा हो जाए तो पोस्ट मेन एपीआई। तो पोस्टमैन एपीआई ये रहता है कि अगर आपने एपीआई क्रिएट किया और आपको एपीआई वेरीफाई करना रहा तो आप जहाँ से वेरीफाई करेंगे अगर उसका रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आपको डालना है। ठीक है, अगर मेरे एपीआई आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको पहचानना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको पोस्ट एपीआई आपको यूज़ करना पड़ेगा जिसके लिए आपको वो पूरा इंस्टॉलेशन चाहिए। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको वहाँ पे सारे मेथड भी प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये सर्वर पे जो भी सर्वर पे नंबर है, पोर्ट नंबर और वो उसका जो एड्रेस है एपीआई का वो वेरीफाई आपने एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन से कनेक्टेड है कि नहीं, आपका इन्वायरमेंट में एपीआई चल रहा है कि नहीं सर्वर पे और सेक्शन सर्वर पे या लोकल सेक्शन सर्वर पे। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड है के लिए एकदम बराबर से, तो एपीआई पोस्टमैन आपकी मदद करते हैं वेरीफाई करने के लिए।
तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ है DevOps की, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आपका डॉटर। तो डॉटर क्या कहते हैं, आप तो सारे जो वेब एप्लीकेशन है, तो वही एप्लीकेशन है, अगर आप जिस पर काम कर रहे हो वो आपको पूरा जब पूरा एक कंटेनर की तरह, इन्वायरमेंट की तरह आप जो है सर्वर पे अपलोड करते हैं और मैनेज करते हैं। वो डॉटर आप लोग वेरीफाई करवाते हैं। तो वो एक्चुअली वो क्या रहती है, वो डॉटर पर रहती है, वो हैंडल करते हैं आपकी मेमोरी स्पेस। जो मेमोरी स्पेस रहती है वो पूरी की पूरी हैंडल इन्वायरमेंट पे, अलग अलग फाइल पे कंटेनर को क्रिएट करते हैं, डॉटर हैंडल करते हैं ऑनलाइन के सर्वर पे बैठने के थ्रू पे। तो उसमें अलग अलग तरीके रहते हैं DevOps को हैंडल करने के लिए। तो ये सारे 5 चीज़ें जो है GitHub वगैरह, विजुअल स्टूडियो, तो ये सब आपको हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, या कोई भी हम एक्टिविटी दे रहे हो, एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये सारे से सारे चीज़ें आपको आने की ज़रूरत है। तो अगर आपने लैपटॉप वगैरह पे इंस्टॉल नहीं है तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉलेशन करने के बाद ये आपका काम करना चालू हो जाएगा विजुअल स्टूडियो स्टोर की मदद से। और बाकी तो इन्वायरमेंट है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, उससे आपका जो वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें मदद करती है आपको सर्वर पे ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको समझा रहेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए टूल्स कौन सी चीज़ ज़रूरी रहती है, और ये उसके नाम जो मैंने दिए हैं वो आपको ब्राउज़र में मिल जाएंगे गूगल पे। तो आप जो वहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है और फिर आने अपना अपना काम स्टार्ट करना है। थैंक यू।